किया है ISS 2023 प्रीवियस ईयर सोल्यूशन, है ना, जैम स्टैट्स। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 हमने किया है, आपने आगे का देखा होगा 3 4 6 स्टैट्स का, 7 क्वेश्चन अगेन मैथ्स का है, तो हम वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज दिस क्वेश्चन, फॉर द फंक्शन f r2r डिफाइंड बाय दिस द पॉइंट 1 1 इज, पूछ रहे हैं वो क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, सैडल पॉइंट है, या नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट है ना। सो जब आप क्वेश्चंस करते थे, आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखा होगा। सो मैथ्स मैं ले रहा हूँ एंड स्टैट्स उदीसा ले रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला वीडियोस में, स्टार्टिंग वाली वीडियोस में, कि इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में आता है या नहीं आता। वी आर नॉट लाइक कि हमें ये प्लेलिस्ट डाल के काम खत्म करना है। मैं पहले बोल रहा हूँ कि हम वैसे पढ़ाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं जैसे हम जनरली पढ़ाते हैं, है ना, ताकि आपका और हमारा कनेक्ट बने, है ना, आप लोग को जानो और आप फील कर पाओ कि हाँ ये बोल रहे हैं तो विश्वास कर सकता हूँ, या मुझे इनका पढ़ाया समझ में आ रहा है। सो वो एक ट्रस्ट जो है वो एक जनरेट करना है। सो इस टाइप जैसे इस टाइप का क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये वाला क्वेश्चन हम क्लास में कई बार कर चुके हैं, है ना। ये अगर हमारे आप मॉड्यूल में देखोगे, टेस्ट सीरीज मॉड्यूल में देखोगे जो हम प्रोवाइड कराते हैं, उसमें आपको मिलेगा, है ना। सो टेस्ट सीरीज ऐसी तरह की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इतनी टफ बना दी कि वो बच्चा हिला ही नहीं पा रहा, है ना, बच्चे को लग रहा है बड़ा मुश्किल है, मेरे को तो नहीं आता, मेरे को तो नहीं आता, तो वो भी एक मोरल डाउन करने वाली बात है। टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए जो आपका मॉडरेट लेवल की होनी चाहिए ना, ना ज्यादा टफ ना ज्यादा बहुत आसान, जो आपको लगे कि 60-70% जो है वो IIT के आसपास है। 100% तो कोई नहीं बना सकता, है ना, पर 60-70% आप बना लोगे तो एटलीस्ट 50% तो पास ही हो जाते हैं। तो आपको वो कोशिश करनी है जो हम पूरी मेहनत करते हैं कि उस टाइप के पैटर्न रखे जाए। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा था, जब सिलेबस बताया था कि आप जब भी देखते हो मैथ्स वाला पार्ट विच इज 30%, सो ये जो कैलकुलस है, सेकंड वेरिएबल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला हमारी अप्रोच क्या है, नॉट टू फिनिश दी प्रीवियस, हमारा ही क्वेश्चन पकड़ो, उसकी थ्योरी कर लो, ताकि जब ये क्वेश्चन अगली बार आए तो आपको थ्योरी ना पढ़ना पड़े, आपको आंसर नहीं चाहिए। आपको अगर आंसर देखने के लिए पहली वीडियो आप देख रहे हो तो आप यहाँ रोक सकते हो, आप PDF खोलो, उसका आंसर की नेट पे अवेलेबल, आंसर देख लीजिए, खत्म हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हो कि इसमें और क्या क्या चीजें ऐड हो सकती है या इसकी थ्योरी मुझे सब मिल जाए, बस उसके बाद मैं फिर थ्योरी में कभी भटकूंगा नहीं, तो वो एक अप्रोच है हमारी जो आपको चाहिए। तो क्वेश्चन अगर आप ढंग से देखा है तो क्वेश्चन इज दिस, fxy 2x² - xy - 3y² - 3x + 7y, ये क्या है? तो ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन हमें पता है। 2 वेरिएबल में हम हर चीज पढ़ेंगे, है ना, हम लोकल मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, लोकल मिनिमा कैसे निकालते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है सैडल पॉइंट वाला। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप पिछले 10 साल के पेपर उठाइए, आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे वो सैडल पॉइंट के ही है। आंख बंद करके टिक मार के आओगे ना, मतलब जय माता दी भी करके आओ तो आप ठीक हो। आप चाहे प्रीवियस से उठा के देखना, 2 क्वेश्चन मुश्किल से आ रखे जिसमें लोकल मिनिमा आंसर है, बाकी सब पे सैडल पॉइंट ही आंसर है। तो आप टिक करके पैसे डाल के आते हो, काम हो जाता है। बट फिर भी ऐसे नहीं करेंगे, ये अप्रोच सही नहीं होती है ना। हम तो सॉल्व करेंगे, हम तो सीखने आए हैं, आंसर नहीं चाहिए, मैंने बोला आंसर चाहिए तो फिर PDF से मिल जाते हैं। तो इसको समझने के लिए भी क्या चाहिए, सर थ्योरी क्या होती है डबल वेरिएबल की। सो जैसे आपने लिमिट पढ़ा होगा, क्वांटिटी पढ़ा होगा, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा होगा, इसका 2 वेरिएबल का। तो ऐसे सिंगल वेरिएबल हम क्या करते हैं, सिंगल वेरिएबल अगर मुझे लिमिट निकालनी तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करूं तो बराबर आ रहा है तो मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। पर 2 वेरिएबल में ऐसा नहीं करते। 2 वेरिएबल में किस पे चेक करते हैं, पाथ पे, है ना। अब y = fx हमने पाथ पढ़ा हुआ, उस पे आप चेक करते हो, उसमें भी हमने शॉर्टकट बता रखे कि भाई डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करो, जो आपके पास पॉइंट आ जाए बस उसी पे चेक करके टिक कर दो, वरना पाथ तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब 0 0 पे मुझे पहुंचना है तो y = x से भी आ जाऊंगा, y = -x से भी आ जाऊंगा, y = x² से भी आ जाऊंगा, देयर आर सो मेनी पाथ, तो मैं सेटिस्फाई कैसे होऊंगा, तो उसकी शॉर्टकट बड़ी काम की है ना। सो इसमें पहले अभी लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी बाद में डिस्कस करेंगे, 2 वेरिएबल पर जो क्वेश्चन आ रखा है उसकी थ्योरी जान लेते हैं कि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और सैडल पॉइंट हम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट वन, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है 2 वेरिएबल का, उसकी थ्योरी कुछ ऐसी होगी, है ना। स्टेप नंबर 1 आपको दिया होगा z = fxy, एक फंक्शन दिया होगा which is z = fxy, इस टाइप का एक 2 वेरिएबल का फंक्शन होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। आपको क्या निकालना है, del z by del x निकालना है एंड del z by del y निकालना है। स्टेप नंबर 1 में तो आप ये करिएगा, स्टेप नंबर 2 में करिएगा, इन दोनों को 0 ले लीजिएगा, del z by del x = 0 ले लीजिएगा एंड del z by del y को 0 ले लीजिएगा। तो अगर इन दोनों को 0 लोगे और सॉल्व करोगे
जीरो लेके अगर आप सॉल्व करोगे यू गेट पॉइंट्स a, b टाइप। तो क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो आपको मिलेंगे a, b टाइप पॉइंट और भी मिल सकते हैं a1 b1 है ना, और भी मिल सकते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट आएंगे वो क्या आएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा सैडल पॉइंट चेक करते हैं किस पे चेक करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स पे। तो देखो लिखा भी है द पॉइंट 1,1 इज नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट। ऑप्शन दिया है कि भाई चेक कर लो कहीं ये क्रिटिकल पॉइंट ही तो नहीं है ना। तो ये भी चेक करना होता है। अगर क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो बाकी तीन ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो वो भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पार्शियल डिफरेंशिएट, स्टेप नंबर 2 उन दोनों को इक्वेट करके इक्वल टू 0 और ट्राई टू सॉल्व द क्रिटिकल पॉइंट्स। निकाल लिए दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 जो है हमारा वो है आप इसका डबल डिफरेंशिएट करोगे। जैसे डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर निकालोगे। इसको जनरली नाम देते हैं आर। अगर आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है तो इसको एक जनरल कॉमन नाम है आर देते हैं। आप कुछ और भी दे सकते हो बट आर देना ज्यादा अच्छा रहता है। एक होता है एस जिसे डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई। एक होता है टी जिसे हम बोलते हैं डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर। तो ये चीजें निकालनी होती। क्यों सर? क्योंकि स्टेप नंबर 4 में आपको जो देखना है एग्जाम में जो करना है वो एक बिहेवियर करना है कि rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आने वाली है। आपको चेक करना है वो करना है कि rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू आएगी क्या सर। तो यहां तक आप लिखते जाना साथ साथ है ना ताकि क्वेश्चन ना हटे, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे साथ साथ हटाता भी जाऊंगा। सो बस ये आपको ध्यान रखना। तो rt माइनस एक्स स्क्वायर एग्जामिन करने के बाद क्या होगा सर कि आपने देखा कि rt माइनस एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव है और r की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। किस पे सर? जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है एट a, b। जो क्रिटिकल पॉइंट आया था उस पे देखना है कि rt माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और r पॉजिटिव है। किस पे? एट द क्रिटिकल पॉइंट। सर मल्टीपल क्रिटिकल पॉइंट हो सकते हैं। तो सब पे चेक करेंगे, अलग अलग बिहेवियर टेबल बनाएंगे। a, b के लिए चेक करेंगे, a1, b1 के लिए चेक करेंगे, a2, b2 के लिए चेक करेंगे एंड सो ऑन। तो मान लेते हैं एक क्रिटिकल पॉइंट है फिलहाल के लिए a, b, उसमें मैंने चेक किया ये rt माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, r पॉजिटिव है। दैट दिस पॉइंट दैट द पॉइंट a, b इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर rt माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है और r नेगेटिव है तो क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और अगर rt माइनस एस स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसका मतलब क्या बोलेंगे? a, b इज सैडल पॉइंट। एक थोड़ा सा ना बस आउट ऑफ द बॉक्स बता रहा हूं एक हिट टाइप का कि rt माइनस एक्स स्क्वायर अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है। पर आईआईटी में मत करना, एक रिस्क लेना कि अगर इक्वल टू 0 आ रहा है ना तब भी वो सैडल पॉइंट है। ये बता रहा हूं अपने 10 साल के पीछे वाले एक्सपीरियंस में। आप पेपर उठाइएगा, 2 क्वेश्चन आ रखे जिसमें 0 आ रहा है, फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं करना है। इतना टाइम देंगे पेपर पे कि और करा जाए, पर आंसर इज सैडल पॉइंट। कैसे? आप चेक कर सकते हो ग्राफ बना के कि उसका चेंज हो रहा होता है। वो थोड़ा फर्दर डिस्कशन है जब आप आओगे यहाँ पे तो एक बार डिस्कस करेंगे। बट एक हिंट दे रहा हूँ कि आ जाए और रिस्क लेना हो तो आप 0 पे रिस्क ले सकते हो। तो ये थ्योरी आप क्लियर होनी चाहिए, करेक्ट है। तो हम चेक कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मेरे को, ये सासा लिखना था आपको, है ना। सो आपको क्वेश्चन दे रखा है fxy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7y। ये आपको z दे रखा है ना, ये मानो दिस इज योर z। तो व्हाट इज योर del z by del x? तो दिस इज 4x, पार्शियल डेरिवेटिव करो, दिस इज 4x माइनस y है ना माइनस 3, this is del z by del x, and what is del z by del y? This del z by del y is minus x minus 6y plus 7। ये आ गया है ना। अब आपको इक्वल टू 0 करना है, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0।
अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये स्मार्ट वर्क करना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है 1,1 पे चेक करो, तो पहले ये चेक कर लो 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्रिटिकल पॉइंट है, तो डाल के देख लो 1,1 4 -1 3 -3 0 सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पे डालते हैं -1 और -6 -7 +7 0 है ना, तो 1,1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट। तो 1,1 क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट। यस और नो, सॉल्व करके नहीं निकालना 1,1, डाल के देख लो काम खत्म है। तो कह रहा नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट, ये ऑप्शन तो गया है ना। वही अप्रोच के ऑप्शन काटने, ऐसा ही नहीं ढूंढना, तभी तो एमएसक्यू अच्छा होगा। पेपर में क्या है कि वो 10 क्वेश्चन जो एमएसक्यू के आते हैं ना, वही जान है इस पेपर की। अगर आपने वो 20 नंबर बना लिए तो बाकी जो क्वेश्चन बच गए 40, उसमें से आप बड़े आराम से 25-26 नंबर बना लेते, पर वो 20 नंबर फंस जाते हैं जो गड़बड़ करते हैं। तो वो आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से पेपर सबसे ज्यादा बनता है मैथ्स का एटलीस्ट। तो ये क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट जैसा, और चेक करने की जरूरत नहीं है। आर निकाल लेते हैं, आर इज नथिंग बट del स्क्वायर जेड बाय del x स्क्वायर। एक बार फिर से करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। एस निकाल लेते हैं, विथ del स्क्वायर जेड बाय del x del y, ये करेंगे तो -1 आ जाता है। और एक टी निकालते हैं del स्क्वायर जेड बाय del y स्क्वायर, इसको फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6, करेक्ट है, -6। तो व्हाट इज rt माइनस s स्क्वायर, rt माइनस s स्क्वायर कितना है, दिस इज r, दिस इज t माइनस दिस का स्क्वायर, तो दिस इज -24, दिस इज -1 -25, दिस इज नेगेटिव। और मैंने कहा था जब भी rt माइनस s स्क्वायर नेगेटिव आ जाए, r का साइन चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही rt माइनस s स्क्वायर नेगेटिव आ जाए, नीदर मैक्सिमम और मिनिमम, तो क्या होगा 7.2। पेपर करने से पहले मैंने आपको कहा था कि भाई रिस्क कभी लेना हो तो सैडल पॉइंट पे लेना सबसे सेफेस्ट क्वेश्चन होता है। ये मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी जो है बहुत बढ़िया है, तो ये एकदम सेफेस्ट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको थ्योरी समझ में आई होगी। थ्योरी अगर नहीं समझ में आई तो फिर कुछ समझ में नहीं आना चाहिए आपको, है ना, फिर कोई क्वेश्चन देखने का मतलब ही नहीं है। रिपीट करता हूँ छोटा सा, 2 वेरिएबल का क्वेश्चन आता है, आपको सबसे पहले क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 सॉल्व कर लेना है, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट पे ही डिसाइड होगा कि मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, सेटल पॉइंट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, rt माइनस x को एग्जामिन करना पड़ेगा कि r पॉजिटिव है और rt माइनस x पॉजिटिव मिनिमा, r नेगेटिव मैक्सिमा, और अगर rt माइनस x नेगेटिव आ गया तो फिर सेटल पॉइंट, दैट्स इट। इतना आसान क्वेश्चन बनता है, ये पेपर में आता है, लड्डू है ये ऐसे वाले आपको ना 3 क्वेश्चन मिलते हैं एटलीस्ट 2 वेरिएबल के। अभी और भी कराऊंगा मैथ्स में, आ रखे 2023 पूरा कंप्लीट करेंगे, A to Z सब क्वेश्चन करेंगे विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे काम चलता है। क्योंकि मैं वो बार बार बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह से हम डिस्कस क्लास में भी करते हैं। यहाँ पे किसी वीडियो में नहीं हो रहा है ना, क्योंकि आपको आप कैसे विश्वास करोगे वाला किसी के ऊपर कि क्लास में कैसे और चल रहा है। तो इसलिए एक विश्वास होता है कि आप जब आओगे पूछोगे तब समझ में आएगा कि हाँ इस तरह से मैं पढ़ के भी आया, मुझे ये अप्रोच सही लग रही है। तो इस तरह से आगे चीजें चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन पढ़े, इस क्वेश्चन में तो शायद कुछ करने की जरूरत भी नहीं लग रही, आप बताना कोई लग रही है तो करनी पड़ेगी क्या इस क्वेश्चन को। कह रहा है फॉर x बिलोंग्स टू r द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटरसेक्ट द कर्व y इज इक्वल टू x sin x प्लस। कितनी बार क्लास में कर चुके, कितनी बार x sin x प्लस को मैंने बोला जब भी आप इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे हो, है ना, तो ग्राफ को ध्यान से पढ़ो। कौन कौन से बात करता हूं, sin x cos x बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, फिर x sin x, mod sin x, mod x sin x, mod cos x, x sin x plus cos x, sin x plus cos x, ये 15-20 ग्राफ बनते हैं बस, इसको आपको तुरंत समझ में आ जाता है। तो अगर आप ये देख लो कह रहा है एग्जैक्टली कितने पॉइंट पे कट करते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। या तो वो आप देखो इन दोनों को इक्वेट कर दो, आप चाहे तो आप ऐसा कर लो कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, इसको एक फंक्शन का नाम दे दो आप fx। मैं बड़ी अप्रोच बता रहा हूं पहले, जो बच्चे थोड़े से एक्स्ट्रा लेवल पे चलना चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। या आप एक hx बना लो जिसको आप कह लो fx माइनस gx इक्वल टू 0। इसका मतलब अब ये कटेगी कब, जब fx gx बराबर होंगे, है ना। तो मैं यही कह रहा हूं कि fx इक्वल टू gx, ये मैंने नेट कर लिया, तो इसका मतलब fx माइनस gx इक्वल टू 0, तो hx आ गया, तो ये ग्राफ बन गया, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया। तो ये बेसिकली एक क्वालिटी इक्वेशन आ गई आपके पास, ये बेसिकली क्वालिटी इक्वेशन आ गई। चाहे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के सॉल्व कर लो, चाहे इसका मैक्सिमम मिनिमा निकाल के सॉल्व कर लो कि ये hx आ गया सब मेरे पास, इसका h-x निकाल सकते हो, फिर h-x चेक कर लो पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
तो अब चेक करना कि अगर ये h माइनस पॉजिटिव है अगर x पॉजिटिव है और h माइनस नेगेटिव है अगर x नेगेटिव है। इस वाले अप्रोच से भी जा सकते हो कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम 2 पॉइंट मिल जाएंगे कि सर माइनस पाई से 0 में एक पॉइंट है यहाँ पे और 0 से इन्फिनिटी में एक पॉइंट है। ये मैं आपको बेसिक लंबा वाला अप्रोच बता रहा हूँ, ये आप जा सकते हो जो हम क्लास में करते हैं। बट अगर आप छोटा चाहते हैं तो ग्राफ चाहिए ना सर, क्या करना है y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ ये रहा सर। अब y इज इक्वल टू सर ये ग्राफ नहीं आता x sin x प्लस cos x, तो ये तो प्लॉट करके भी हो जाएगा आपसे, पॉइंट ले लो आप प्लॉट कर लोगे। वरना अगर आपको y इज इक्वल टू x sin x आता है, कितना आसान, ये तो आना चाहिए ना भाई, ये x जैसे ही लगता है तो आपको समझ में आता है ये ग्राफ ऐसा घुमा करता था, ये ग्राफ ऐसे घूमता है नहीं, जैसी cos लगेगा ये क्या होगा, cos जैसी लगा क्योंकि 0 पे 1 हो जाता है ना। अगर मैं प्लस cos x कर दूंगा ऐसे मान लो तो क्या होगा, जैसे 0 डालूंगा x को तो ये y की वैल्यू 1 पे शिफ्ट हो जाएगी, ये वैल्यू यहां आ जाएगी नहीं। बस ये ग्राफ तो सभी को आता है x sin x, नहीं तो x sin पे प्लॉट हो गया है ना। सो जैसे cos जोड़ा तो ये ग्राफ जो है वो ये वाला जो नंबर है वो कुछ इस तरह से शिफ्ट हो गया ऐसे। तो कितने पॉइंट पे काटा, 2 पॉइंट पे काटा, ये रहा और ये ना। यू कैन इजीली ड्रॉ आराम से 2 पॉइंट ले लो, ये x को 0 ले लो यहाँ पे, इफ यू टेक x को 0 है ना तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, आप पाई बाय 2 ले लो वैल्यू गेट पाई बाय 2, आप पाई ले लो यू गेट -1, तो आप आराम से प्लॉट कर सकते हो भाई, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बेसिक ग्राफ ध्यान रखना होता है कि सर x sin x सभी को आता है, प्लस cos x का शिफ्ट कर दिया एक नंबर ऊपर तो बस ये ग्राफ बन गया। सो ये एक छोटा अप्रोच है जो एग्जाम में करना चाहिए। बड़ा अप्रोच इज दिस कि आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप जैसे मैंने आपको बताया भी है कि हम जो है थ्योरम लगाते हैं ना, बोल्जानो थ्योरम लगाते हैं जिससे हम चेक कर लेते हैं कि सर माइनस पाई से 0 के बीच में, माइनस पाई के 0 के बीच में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसका मतलब केवल एक ही पॉइंट पर कट कर रहा होगा है ना। ऐसे 0 से इनफिनिटी पॉजिटिव है, एक पॉइंट कर रहा होगा, 2 पॉइंट हो गए, मैक्सिमम मिनिमम से आगे और प्लस कम हो गया, तो इस तरह से भी आप जा सकते थे तो आंसर 2 आ जाता है। ये छोटा छोटा इस ग्राफ, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, डिस्कस करते रहिए, हो सकता है ये आप नहीं अभी डाइजेस्ट कर पा रहे हो, तो हर चीज डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए ही मैं बोलता हूँ कि ऑफलाइन करेक्ट इंपॉर्टेंट है। जब मेरे सामने बैठे हो ना तब आप कन्विंस हो जाओगे, क्योंकि अब आपको भरोसा आ रहा है कि हाँ यार मैं सही सुन पा रहा हूँ। वरना आपको वहाँ ऑनलाइन में सुन भी रहे हो या पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है कि तेरे को नहीं होता, तेरे को नहीं आता, वो थोड़ा सा नेगेटिव होता है। तो ये हम चीजें सुधारेंगे, ठीक है। इसलिए डू प्रैक्टिस, कीप स्माइलिंग और इसको एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे डेमो क्लास ऑलरेडी चल रही है तो इसको भी लीजिएगा और देखिएगा कि कैसे आपको अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।